डियर स्टूडेंट्स, एक और एपिसोड 16 नंबर आज हम लोग करेंगे। 24 घंटे के लिए है आपका जो भी शेड्यूल है, उसमें से इसके लिए आप टाइम निकालें। 3 से 5 घंटे अगर आप टाइम निकालते हैं, बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि इस एग्ज़ाम में आप अपेयर होना चाहते हैं जो आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो ये सारे होमवर्क्स आप टाइमली करें और फिर देखें कमाल होगा। आज हम लोग 3 टॉपिक्स कर रहे हैं सब्जेक्ट से, और फिर एसपीडी के साइंस और समान अध्ययन जीके जीएस से भी कुछ टॉपिक्स हम लोग लेंगे। पहला टॉपिक हिस्ट्री में है गुप्त काल आज का, यानी मौर्य काल के बाद जो बड़ा और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था दिखाई देता है मौर्योत्तर काल के बाद, वह है गुप्त काल। अब देखिए, ये जो 3 हम अभी आपको दे रहे हैं टॉपिक्स, इसके लिए पेज नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीनों ही बड़े टॉपिक्स हैं। केवल पेज उल्टेंगे आप, ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, उसके बाद गुप्त काल। तो गुप्त काल में आज 3 बड़े महत्वपूर्ण शासक आपको दिखाई देंगे, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त दिखाई देंगे। यहाँ पर नवरत्न भी दिखाई देंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है, तो यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक, कुछ सांस्कृतिक उन्नति दिखाई देगी। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ यहाँ पर संबंध दिखाई देगा। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी यहाँ पे दिखाई देंगे जो आपको प्रशासन में करने चाहिए। भू राजस्व व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था और किस प्रकार के अधिकारी प्रशासन को चला रहे थे। अलग अलग सेगमेंटेशन भी आपको दिखाई देगा कि प्रशासन का किस तरह से केंद्र से लेकर विकेंद्रीकरण हुआ। इस समय की महत्वपूर्ण विशेषता, शासन का विकेंद्रीकरण होने लगा, तो आपको इस विकेंद्रीकरण के अंदर गांव कर क्षेत्रीय स्तर पर शासन व्यवस्था भी दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर गुप्त काल में आज महत्वपूर्ण एक टॉपिक आप करेंगे हिस्ट्री से। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे आज तरंग, फिजिक्स से, यानी वेव्स। जितने भी वेव्स आप नाम सुनते हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, ये सारे वेव्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। इनका अलग अलग जो चरित्र है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये इनकी फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और इनके इंटेंसिटी के कारण है। ये सब आपको क्यों? क्योंकि मीडियम जैसे चेंज होता है, ये अपना चरित्र दिखा देते हैं। तो तरंगों को आप समझें। एग्जाम्स में कई बार आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसका वेवलेंथ सर्वाधिक है, या क्रम सजाइए, किसकी इंटेंसिटी अधिक है, किसका क्या कैरेक्टर है। डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वेव्स में जितने भी प्रकार के तरंग हैं, वेव्स हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो इनका वेवलेंथ, इनकी फ्रिक्वेंसी, इनकी इंटेंसिटी आप करें। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में एक टॉपिक हम लोगों ने लिया है, राष्ट्रपति हम लोगों ने पिछली बार किया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उपराष्ट्रपति है। अब इसमें पेज नंबर की आवश्यकता क्या है? आपने राष्ट्रपति किया है। अगर राष्ट्रपति आप इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज व्यवस्था में आप टॉपिक्स को देखेंगे, राष्ट्रपति का टॉपिक भारत की संघ की कार्यपालिका में आपको पहला टॉपिक राष्ट्रपति दिखाई देगा। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आपको दिखाई देंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति पहले कौन थे, सबसे लंबे समय तक कौन रहे, जो राष्ट्रपति के पद पर भी रहे, और किस तरह से इनका कार्य बटा हुआ है, उपराष्ट्रपति के रूप में और फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में भी। उसके बाद स्पीडी से हम लोग जीके जीएस के कुछ पेजेस लेते हैं, कुछ टॉपिक्स करते हैं। आज हम लोग 40 और 41 2 पेजेस कर रहे हैं। 40 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है रिवर्स का, नदियों का, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, इंपॉर्टेंट है। और भी कई सारे छोटे छोटे यहाँ पर बॉक्स बनाकर टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। दूसरे पेज पे आप जाएंगे, पेज नंबर 41 पे, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक स्थल और मंदिर, जैसे शांति निकेतन कहाँ है, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है, खजुराहो मंदिर कहाँ है। तो मंदिर और स्थल यहाँ पर 41 नंबर पेज पे आपको दिखाई देगा। साथ ही हम लोग 10 सेट्स भी बनाते हैं, मॉडल सेट्स। लास्ट में आप जाएंगे तो लगभग 460 ऐसे सेट्स हैं, मॉडल सेट्स। तो आज हम लोग 10 कर रहे हैं, डेली हम लोग 10 करते हैं। ये 1 लाइनर्स हैं। 10 आप करेंगे 91 से लेकर 100 के बीच, 10 सेट्स, जिसके लिए पेज नंबर भी आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हम इसके पेज नंबर दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर खोजने में हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो ऐसे 10 सेट्स आप करेंगे, जबकि कोई भी आपका 1260, 1320 जो भी आपके पास है एसपीडी का जीके जीएस, उसमें ये लास्ट में सेट्स हैं 460 62। उसमें आसानी से आप 91 से 100 के बीच कर सकते हैं। पेजेस खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सेट्स की संख्या पे जाएं और 91 से लेकर 100 10 सेट्स आप कर लें। उसको साइंस के सेगमेंट्स में आज हम छोटा सा टॉपिक आपको दे रहे हैं, जिसमें 2 पेजेस आरआरबीज के करने हैं, 27 और 28। जितने भी रेलवे बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर कलेक्शन है, 91 92 पेजेस हैं। 27 और 28 2 पेजेस में आप जाएँ, आरआरबीज के 1 लाइनर्स कर लें। और उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर्स करते हैं। 2 डेट का कर रहे हैं, एक लेटेस्ट और 1 जनवरी से। तो 4 सितंबर का और 11 जनवरी का 2 डेट का आपको कम से कम 15 करेंट अफेयर्स निकालने हैं। अलग अलग वेबसाइट्स पे आप जाएं और कम से कम 15 निकालें, मिनिमम 10 भी चलेगा, लेकिन 20 1 लाइनर्स आपको करना है किसी भी स्रोत से। 20 1 लाइनर्स करेंट अफेयर से करना है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसे आपको 24 घंटे के अंदर करना होता है।
और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई आप ना करें अगर एग्ज़ाम आप सीरियसली दे रहे हैं। टेक केयर।